नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार द लीगल टाइम्स से एक नई खबर के साथ। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आप लोगों को भी जानने में उत्सुकता होगी। मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर रिगार्डिंग। ये क्रिमिनल केस अगर केस कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या प्रोसीजर है, कैसे इस चीज़ को फॉलो किया जाए, कैसे चलना चाहिए, उस बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होता क्या है, जब भी आप क्रिमिनल केस फाइल करते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में मत जाइए। उससे पहले आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए। जब पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस कंप्लेंट के अंदर क्या क्या फैक्ट्स डालने हैं, आपको फैक्ट्स डालने हैं, आपको कॉज एक्शन डालना है, जिस बंदे के अगेंस्ट करना है उसको कंप्लेंट डालनी है, उसको आप कौन सी धाराओं के अंदर कवर करना है वो डालिए, और फिर ये हाजिर लगाइए, प्रेयर डालिए, मेरे को इस रिलीफ दिलवाया जाए। ये कंप्लेंट जो है SHO मार्क की जाती है सबसे पहले, और जो CC की जाती है यानी कॉपी मार्क की जाती है DCP को, ACP को, अन्य डिपार्टमेंट को जिसमें कंप्लेंट देना चाहते हैं। कोशिश कीजिए, वैसे तो कंप्लेंट आप खुद बना सकते हैं, अगर आप किसी वकील भाई की या बहन की हेल्प लेते हैं तो उसमें वो धाराएँ कवर कर दे सकता है। जैसे 420 का केस डाल सकता है, 419 डाल सकता है, 415 डाल सकता है, चीटिंग का केस डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, यानी 150 बहुत से सेक्शन डाल सकता है। जैसे कि आपकी ऐसी प्रतिबंधा हुई है तो FIR रजिस्टर करें। तो आप पुलिस थाने में जाइए, उस कंप्लेंट कॉपी दीजिए। जो कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड करेंगे तो पुलिस क्या करेगा, उस कॉपी के ऊपर DD नंबर देगा SHO साहब। वो जो DD नंबर दिया जाएगा, या DD नंबर दिल्ली में DD नंबर चलता है तो DD नंबर दिल्ली में जाएगा। हो सकता है आपके लोकल एरिया के अंदर जहाँ के आप रहते हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं मुझे, हो सकता है वहाँ पे अलग DD नंबर चलता हो, ठीक है जी। DD नंबर के अलावा कोई और नंबर चलता हो तो रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के बेसिस पे उसकी कॉपी करवाइए, क्योंकि आपने CC किया था DCP को, ACP को, बाकी डिपार्टमेंट्स को, उनको CC कॉपी, उस कॉपी की फ़ोटो कॉपी करके उनको मेल या बकायदा दे के आइए। स्पीड पोस्ट भी अगर करते हैं वो मानी जाती है, मान्य। पर ये ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालिएगा। दूसरी बात, जब भी आप करेंगे कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपको 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, आपको आपके नाम से एक IO अपॉइंट किया जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जो आपकी कंप्लेंट को आकर सुनेगा, बारीकी में देखेगा, उसके बेसिस पे रिपोर्ट कराएगा। हो सकता है कि वो आपकी रिपोर्ट को कंसिडर ना करें, हो सकता है वो कहता है जी मैं कंसिडर नहीं ले रहा, मैं देना नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे? देखो, जब पुलिस लेने से इनकार करते हैं ना, तो सबसे बड़ी तरीका है उस कॉपी बना के स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इट इज ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट, ठीक है। अब होता क्या, आप कितने दिन वेट करें सर कि पुलिस कंप्लेंट तो हो गई, अब मैं कितना टाइम वेट करूँ उस कोर्ट में केस करेंगे? देखिए, नॉर्मल डेज क्या होता है, 28 डेज, 28 दिन का वेटिंग पीरियड दिया गया है कि आप 28 दिन वेट कीजिए। 28 दिन तक कोई आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप सीधा कोर्ट में जाइए और गुहार लगाइए हाई कोर्ट प्रिंस अपने जज साहब से, MM से, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से, कि मेरे को 156 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। ये 156 दिन होती है, 156 दिन होती है कि मैं पुलिस, हम, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर कि मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और पुलिस ने उस कंप्लेंट के ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया। और मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ इसको कंसिडर किया जाए, पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जाए और इसको ट्रीट किया जाए, और ट्रीट के अंदर FIR रजिस्टर किया जाए। अब पुलिस जब के पास क्या होता है, MM जब आपकी कंप्लेंट को सुनता है तो क्या होता है, पुलिस से ATR मंगवाता है। ATR का होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ने उस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया। जब पुलिस को नोटिस आता है, यानी कि आप कंप्लेंट फाइल करते हैं और पुलिस आपको नोटिस आता है, तो पुलिस उसके अगेंस्ट आपको स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट के अंतर्गत। जब कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट आता है तो कोर्ट देखता है कि ये पुलिस ने क्या आइडेंटिफिकेशन दिया। हो सकता है पुलिस ने कह दिया ये सिविल नेचर मैटर है, हमारी इंटरवेंशन नहीं है, या फिर ये नॉन सीरियस मैटर है, हमारी इंटरवेंशन नहीं है। तो जज साहब क्या कहते हैं, ठीक है जी, अब जज साहब ने आपकी सुनी, उधर से स्टेटस रिपोर्ट भी देख ली, तो अब जज साहब कहते हैं आप बताओ अपने आर्गूमेंट में क्या कहना है। तो आप क्या कहेंगे, जज साहब ये पुलिस जो स्टेटस रिपोर्ट दी है प्रूफ बेबुनियाद है, गलत है, इसको अनडिजॉल्व साबित है। तो जज साहब कहते हैं साबित कीजिए। तो आप अपनी रिटर्न सबमिशन देते हैं। जब अपनी रिटर्न सबमिशन देते हैं तो उसमें होता क्या है, उस कंसिडर करके जज साहब उसके बेसिस पे आपकी परमिशन को अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी हम 156(3) की एप्लीकेशन करें उसके साथ एक एप्लीकेशन साथ में लगा दें, वो होती है सेक्शन 200 की CRPC की। वो सेक्शन 200 CRPC कहता है, सेक्शन 200 CRPC कहता है जब भी आपकी फाइल 156 डिसमिस हो जाती है तो आपको 200 के अंदर अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि आपकी गवाही हो जाती है। यानी कि पुलिस के डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट आपके कोर्ट साहब कहते हैं, वकील मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि आप प्लीज़ इसको आके गवाही में आइए, आपका एविडेंस दीजिए, यानी कि आपका वो नॉर्मल केस बन जाता है। और जब आप अपनी गवाही देते हैं तो अपने विटनेस मंगवाए जाते हैं, उसके बेसिस पे फिर जज सुनता है, और जज को लगता है कि हाँ ऑफेंस बनता है, तो उसके बाद आपको केस को अलाउ कर दिया जाता है और आपकी FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है वो केस कंप्लेंट वर्सेस दूसरी पार्टी नहीं होती, ये स्टेट बन जाता है, यानी कि आप आउट हो जाते हैं और आपके बेसिस पे नाम पे स्टेट आ जाता है, स्टेट शुड प्रेजेंट
यू, ठीक है, और उधर से दूसरी पार्टी को कॉल किया जाता है। तो जब स्टेट केस चलता है तो उसमें जब आपको विटनेस होगा, आपको बुलाया जाएगा कोर्ट से, बाकी सोल्यूशन दी जाएगी और दोनों पार्टी को सुना जाएगा। जब दोनों पार्टी आएंगी उसके बेसिस पे एक्शन होगा। दूसरी पार्टी सुनने के बाद, और ये दोनों पार्टी सुनने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद, पूरे डिफेंस एविडेंस गवाह के बाद जज सब जो निष्कर्ष पे निकालेंगे कि एफ आई आर रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस बेसिस पे जज सब अलाउ कर देंगे। और अगर एफ आई आर बनती है तो बिल्कुल अलाउ करेंगे, अगर नहीं बनती तो डिसमिस करेंगे, सिविल नेचर कह के अलाउ करते हैं। तो आप इसके अगेंस्ट अगर वो डिसमिस होता है तो अगेंस्ट अपील भी करते हैं, रिविजन में भी जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एफ आई आर फाइल करते हो होता है आप जीरो एफ आई आर भी फाइल करते हैं। जीरो एफ आई आर होता क्या है? जीरो एफ आई आर फाइल होता है, सपोज आप दिल्ली में रह रहे हैं और हादसा हुआ दिल बिहार साइड में, अब आप बिहार तो जा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? आप एक ना एप्लीकेशन जो है जीरो एफ आई आर की एप्लीकेशन उसी थाने में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर दे दीजिए। उस केस में क्या होगा, जब वो बंदे को अब दिया जाएगा तो वो आपका मैटर वो आगे कंसर्न थाने में यानी बिहार में ट्रांसफ़र कर देगा। तो डायरेक्ट जो आपने यहाँ मैटर दिया वो यहाँ पे वो जीरो एफ आई आर काउंट की जाएगी और रजिस्टर वहाँ पे होएगा अगर वो एफ आई आर बनती है। तो आपका पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला प्रोसीजर आपको यही है, जब भी कंप्लेंट करनी चाहें पुलिस कंप्लेंट कीजिए, एस एच ओ को शुरू मार्क कीजिए, बिकॉज एस एच ओ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड मार्क इज डीसीपी। सेक्शन 154 सीआरपीसी भी ये कहता है कि एस एच ओ यानी कि कंप्लाइंस ऑफ द रिपोर्ट एस एच इज मस्ट, यानी कि जो भी सब हेड ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का उसको दिया जाता है। सेकंड डीसीपी को कॉपी जाती है, फिर एसीपी को जाती है, तभी आपका लाइन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और ये प्रोसीजर जो कंप्लाइंस कीजिए, अगर कंप्लाइंस नहीं करते तो क्रिमिनल 156 डालने का कोई वैल्यू नहीं है। तो आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव।